नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। एआई समिट में कांग्रेस ने शर्टलेस प्रोटेस्ट किया और गलगोटिया का मुद्दा उठाया, जहां बीजेपी को आड़े हाथ लिया। अब आरोप लगाया है कि दुनिया भर देश को शर्मसार कांग्रेस पार्टी ने किया है, जिसके बाद मेरठ में पीएम मोदी ने कल पहली बार कांग्रेस को घेरा और मंच से कांग्रेस के प्रोटेस्ट को गंदी और नंगी राजनीति करार किया। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि एक बार फिर से कांग्रेस ने देश को शर्मसार करने का काम किया। इसके अलावा उन्होंने संसद के अंदर महिला सांसदों को आगे करने के मुद्दे पर भी कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम मोदी का मानना है कि कांग्रेस ने देश का अपमान कराया है। एआई प्रोटेस्ट के मुद्दे पर कांग्रेस अकेली दिखाई दी है, किसी दूसरी पार्टी ने कांग्रेस का समर्थन नहीं किया है। वहीं अब कांग्रेस का यह कहना है कि बीजेपी केवल बुनियादी मुद्दों से भटका रही है ध्यान। लेकिन हमारा सवाल अब यह है कि क्या एआई समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट करना कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती करती है? क्या गलगोटिया का कारनामा और कांग्रेस का प्रदर्शन घटिया नहीं है? क्या कांग्रेस ने बैठे बिठाए बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले वार पलटवार का जो सिलसिला शुरू हुआ है, जरा आप उसे सुनिए। ये मामला कांग्रेस की हरकतों का लगातार चल रहा है। ये अभी दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं। सबने किनारा कर लिया। ये सरकार झूठ बोलती है, सरकार धोखा देती है, वो अलग बात है। वो हम अपने इंटरनल उसमें लड़ लेंगे। अब तो पूरा देश जान गया कि बीजेपी झूठ बोलती है, तो उस तरह का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था जिससे फॉरेन डेलीगेट्स और फॉरेन कंट्री के सामने हमारी आपके देश का अपमान होता है। जगहसाई इनकी हो रही है। इनका पूरा असलियत इस 12 बच्चों ने खोल की, 5-6 बच्चे जितने भी थे उन्होंने खोल के रख दी। पूरा जो तामझाम इन्होंने किया था वो 1 मिनट में खत्म हो गया, ये समझ रहे हैं। इनकी पोल खुल गई है। जो इश्तिहार चिपका चिपका कर दीवारों के दरारों को ढकते हैं ना, वो इश्तिहार खींच के फाड़ दिए हमारे कांग्रेस के बच्चों ने। तो देखिए, कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं की तरफ से एआई समिट के दौरान प्रदर्शन किया गया था, जिसको लेकर पूरे देश भर में बवाल की तस्वीरें देखने को मिल पाई। हालांकि जिन कार्यकर्ताओं ने शर्टलेस प्रोटेस्ट किया था, उनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी थी। अब इस पूरे मामले ने जैसे ही तूल पकड़ा तो सवाल उठने लगे। सवाल ये उठा कि क्या एआई समिट में शर्टलेस प्रोटेस्ट करना कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती कर दी है? अब सवाल यह भी कि क्या गलगोटिया का कारनामा और कांग्रेस का प्रदर्शन घटिया नहीं था, निंदा करने लायक नहीं था? सवाल ये उठ जाता है कि क्या कांग्रेस ने बैठे बिठाए बीजेपी को एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस चारों तरफ से घिरती हुई नजर आ रही है? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है और इसलिए ये सवाल उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो यहां पर जाबाज कार्यकर्ताओं, उन कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है जिन्होंने यहां पर शर्टलेस प्रदर्शन किया था एआई समिट के दौरान, उसका किसी और पार्टी को का कोई समर्थन मिलता हुआ नजर नहीं आया। अब ऐसे में कांग्रेस पार्टी का यह कहना है कि बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल चुका है, बीजेपी ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। जो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं उस पर कांग्रेस पार्टी जवाब चाहती है, उस पर कांग्रेस पार्टी चाहती है कि चर्चा हो, लेकिन बीजेपी और केंद्र सरकार की कोशिश यह है कि उन मुद्दों से किसी तरह से सभी का ध्यान भटकाया जाए। अब गलगोटिया यूनिवर्सिटी को तो फिलहाल एआई समिट से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था, क्योंकि जो वहां पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से कारनामा किया गया था वो भी देश को शर्मसार कर देने वाला था। अब ऐसे में गलगोटिया यूनिवर्सिटी और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी लगातार आलोचना की जा रही है। अब जो आलोचना का सिलसिला शुरू हुआ है, उसके बाद वार पलटवार का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। खास पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जिनसे आप सभी का तारुफ करा दें। श्याम सलोनी जी, वशिष्ठ जो कि बीजेपी के नेता हैं, साथ ही हमारे साथ डॉक्टर राहुल यादव जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता, रोहित अग्रवाल आरएलडी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत करती हूं हिंदी खबर में। सबसे पहले डॉक्टर राहुल यादव जी, आप ही के पास आते हुए, इस वक्त चारों तरफ कांग्रेस पार्टी की आलोचना की जा रही है। आलोचना की जो वजह है वो महज ये कि एआई समिट के दौरान जब विदेशों से डेलीगेट्स आए हुए थे, तमाम वीवीआईपी एंट्री हो चुकी थी, उसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से शर्टलेस प्रदर्शन किया गया। आप लोगों की नजर में उन्हें जांबाज कार्यकर्ता कहा जा रहा है। अब इस पूरे मामले को तूल दिया जा रहा है और निश्चित तौर पर तूल दिया जाना चाहिए, क्योंकि देश को शर्मसार किया गया है। इस तरह की बातों का आरोप आप लोगों पर। देखिए, कल जिस तरीके से प्रधानमंत्री के मुंह से जी। जिन शब्दों की हमें अपेक्षा रहती है, प्रधानमंत्री हमारे अपेक्षा पर खरे उतरे। प्रधानमंत्री अपने अपने राजनीतिक मंचों से मुजरा मुसलमान की बात करते हो, मंगलसूत्र की बात करते हो, कल उन्होंने नग्न जैसे शब्दों का, नंगे जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। देखिए, भाजपा जो है, भाजपा असली जो मुद्दे हैं देश के, जो जनहित के मुद्दे हैं, उनसे भटकाने के लिए
ये आवाज दबाने का काम कर रही है। हाँ। देखिए, भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत के पास लगभग 140 करोड़ की आबादी है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक समूह है। 65% आबादी जो है जो वो 35 वर्ष से कम उम्र की है। जब देश एआई समिट आयोजित करता है तो दुनिया उम्मीद करती है कि वो तकनीकी नेतृत्व दिखाएगा। लेकिन इस एआई समिट में हजारों लोगों की लंबी कतारें लगी रही, वाईफाई और यूपीआई कनेक्टिविटी बिल्कुल फेल हो गई, स्टॉल धारकों को वहां से भगा दिया गया, चोरी की घटनाएं भी हमारे सामने आई, इंटरनेट के व्यवधान के कारण डेमो तक भी रद्द हो गए। देखिए, ये कांग्रेस का प्रदर्शन नहीं था। क्या ऋषि सुनक को कांग्रेस ने कहा था? ऋषि सुनक कह के गए हैं कि एआई सब कुछ कर सकता है लेकिन दिल्ली का ट्रैफिक ठीक नहीं कर सकता। जिस तरीके से सरकार का प्रबंधन जो है बिल्कुल विफल रहा। सर देखिए, मोदी जी और भाजपा का आशीर्वाद प्राप्त जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी है उसने पूरे देश के दुनिया के सामने हिंदुस्तान को शर्मसार किया है। वो यूनिवर्सिटी का मोदी जी का और भाजपा का आशीर्वाद प्राप्त है उस यूनिवर्सिटी को। और पुतिन जब यहाँ तक कि जब पुतिन भारत में आए थे तो मोदी निर्मित प्रदूषण के कारण उनको भी गले में खराश हो गई थी। तो क्या विश्व पटल पर हिंदुस्तान की इज्जत में कमी नहीं आई? तो ये डिजिटल इंडिया का प्रदर्शन था या किसी का पीआर शो था? ठीक है। हम एआई समिट के खिलाफ नहीं है, हम देश हित से समझौते के खिलाफ है। ठीक है, देश हित के समझौते के खिलाफ है। चूंकि हमारे साथ डॉक्टर राकेश प्रजापति जी भी जुड़ गए हैं जो कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। सर, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ हिंदी खबर में। लेकिन डॉक्टर राहुल यादव जी, सवाल आपसे ये कि आपने शुरुआत की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जिन शब्दों की अपेक्षा थी वो उन पर खरे उतरे हैं, लेकिन सर कांग्रेस पार्टी से भी देशवासियों को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। तो ठीक है, आप लोगों की जो नाराजगी है निश्चित तौर पर वो नाराजगी होनी चाहिए और सवाल जो आप लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं वो उठने भी चाहिए। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या वो मंच, वो प्लेटफॉर्म सही था आप लोगों की शर्टलेस प्रोटेस्ट का? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो शर्टलेस प्रोटेस्ट की बात करी तो फिर आप गांधी को टारगेट कर रहे हैं। देखिए, भाजपा सर वो तो आप टारगेट कर रहे हैं, मैंने ना गांधी का नाम लिया ना किसी तरह का कोई। आपका मतलब भाजपा से है मेरा, आपका मतलब भाजपा से मेरा, आपसे ऋतु जी आपसे मतलब नहीं। सर भाजपा का मतलब, भाजपा से कहां से मतलब हो गया? मेरा सवाल महज बस इतना है कि क्या आप लोगों की नजर में वो प्रोटेस्ट सही था? एआई समिट का जो प्लेटफॉर्म था, क्या भाजपा की लाइन ले रहे हैं? क्या नहीं, क्या आप फिर भाजपा की लाइन ले रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से अभी मैं कांग्रेस का परसेप्शन जानने की कोशिश कर रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी जो जाबाज कार्यकर्ताओं को करार कर रही है, आप लोगों की नाराजगी सही है। आपने जिन जिन मुद्दों का जिक्र किया वो भी बिल्कुल मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ और उसको लेकर मैं श्याम सलोनी जी बैठे हुए हैं बीजेपी के नेता, उनसे सवाल होगा। लेकिन आप मुझे बताइए कि प्रदर्शन या नाराजगी के लिए क्या वो प्लेटफॉर्म सही था आप लोगों की नजर में? नहीं, बिल्कुल सही था। प्रदर्शन वही होते हैं जहां प्रदर्शन दर्ज होता है, विरोध वही होते हैं जहां विरोध दर्ज होता है। या फिर आप अर्धनग्न की बात कर रहे हैं या फिर आप गांधी पर सवाल उठा रहे हैं। उस गांधी ने एक धोती में पूरी दुनिया को जगा दिया। ये तो आप मुद्दे को जबरदस्ती का डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं सर, ये जबरदस्ती आप मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। अगर आप लोगों की नजर में वो प्रदर्शन सही था, वो प्लेटफॉर्म सही था, तो बात वही हो गई कि राहुल गांधी विदेश में जाते हैं, विदेश में जाकर भारत की आलोचना करते हैं। बात सुनिए, देशवासियों की तरफ से यही कहा जा रहा है, जरा लोगों से जाकर पूछिए राहुल गांधी विदेश में जाके यहाँ पर किस तरह से भारत की आलोचना करते हैं, भारत को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लोकतंत्र पर सवाल उठाते हैं, जनतंत्र पर सवाल उठाते हैं। उसके बाद आप लोग उस प्लेटफॉर्म को सही करार कर रहे हैं। अमेरिका बेड़ियों में जकड़ कर भेज रहा था, भारत कम बदनाम हुआ था। ये जो लोग नंगे की बात करते हैं, जो एप्स्टीन फाइल में खुद ये वाकई में निंदा कर देने वाली बात है जहां पर आप लोग अपनी गलती मानने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसे में हमारे साथ श्याम सलोनी जी भी जुड़े हुए हैं। श्याम सलोनी जी, जवाब दीजिए। अब मुझे ये जब आप बताइएगा कि अगर कांग्रेस पार्टी ने प्रदर्शन कर भी दिया तो क्या ये बहुत बड़ी गलती हो गई जो हर प्लेटफॉर्म से कांग्रेस पार्टी और लगातार आलोचना की जा रही है? ऋतु जी, आपको और मेरे साथी पैनलिस्टों को मेरा राधे राधे नमस्कार। देखिए ऋतु जी, आज का दिन विश्व शांति दिवस और समझदारी दिवस का है। मैं इसकी बधाई देता हूँ और मैं सोच रहा था कि कांग्रेस पार्टी से जो भी हमारे मित्र बैठेंगे हम उनको बोलेंगे कि आज समझदारी दिवस है और अपने नेताजी को ये शुभकामना देना। लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य देखिए कि जो हमारे मित्र बैठे हैं वो खुद ही समझदार नहीं है, वो खुद ही कहीं की बात को कहीं ले जाते हैं। दूसरा, आज महान संत गाडगे जी का जन्मदिन है, उनको भी मैं सख्त नमन करता हूं। अब देखिए ऋतु जी, विरोध करना किसी भी पार्टी का लोकतंत्र में जायज है, हम ये बात मानते हैं। लेकिन विरोध करने की स्थिति, विरोध करने का स्थान, समय क्या होना चाहिए, कहां पर हमें विरोध करना है, कहां नहीं करना है, ये बहुत अहम विषय होता है।
कांग्रेस पार्टी जब सदन चलता है तो वहां बोलने नहीं देगी, जिन सवालों को बाहर करती है उनको सवालों को अंदर से जवाब सुनना नहीं चाहती है। जहां विदेशी मेहमान आए हुए हैं, जिस जगह पर हमको अपने देश की एकता का परिचय देना चाहिए, वहां ये जाकर के शर्टलेस उतार करके पूरा भारत को एक इमेज ऐसी बनाना चाहते हैं जो बहुत शर्मनाक है, जिसकी जितनी निंदा की जाए, और ये निंदा भारतीय जनता पार्टी अकेली नहीं कर रही है ऋतु जी, ये निंदा पूरा भारतवर्ष का एक एक नागरिक कर रहा है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनके जो सहयोगी हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी भी कर रहे हैं, अन्य भी विपक्ष के लोग कर रहे हैं, तो क्या वो सब लोग गलत हैं? क्या कांग्रेस पार्टी ही सही है? अभी राहुल जी ने कह दिया, इनके जो यादव जी है ये बोल रहे हैं कि महात्मा गांधी ने भी शर्टलेस अपने उतार दिया था। भैया वो स्थिति क्या थी? हम गुलाम थे, भारत गुलाम था, हम आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अंग्रेजों ने हमारा सब कुछ छीन लिया था। जी। तो वो एक प्रतीकात्मक हमको देना था, पूरे विश्व में देना था। एक सेकंड सर, बीच में नहीं, राहुल यादव जी बीच में नहीं, राहुल यादव जी बीच में नहीं। आपसे शुरुआत की थी, आपने अपनी बात रखी है। पीसीआर प्लीज राहुल यादव जी को ऑडियो म्यूट कर दीजिए। श्याम जी अपनी बात रखिए जल्दी से। इत्मीनान से सुन रहे हैं, ये क्या परसेप्शन बना रहे हैं राहुल जी? तो सर इत्मीनान से तो आपकी बात भी सुनी गई थी ना, जब आपकी बात कंप्लीट हो गई तब आपको टोका गया, दूसरा सवाल पूछा गया। पहले सवाल सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए, उनकी कंप्लीट हो जाए उसके बाद बात रखिएगा अपनी। आपने मेरी बात नहीं सुनी ना, आप बीच बीच में लगातार इंटरप्ट किए। राहुल जी आपकी बात तो आपकी दूसरे पार्टी के जो नेता हैं, ठीक है, राहुल यादव जी का ऑडियो प्लीज म्यूट कर दीजिएगा। श्याम जी अपनी बात रखिए जल्दी। इनकी बात तो इनके अखिलेश यादव नहीं सुन रहे, जो इनकी पार्टी के इनके सहयोगी नेता है, आप उनसे पूछिए, वो आपको गलत बता रहे हैं। तो अखिलेश यादव सुने ना सुने, ये आप लोगों का मसला नहीं है ना श्याम सलोनी जी, ये तो समाजवादी पार्टी का मसला है। लेकिन मुझको ये बताइए कि अगर सुनिए सर, सवाल आपसे भी है, अगर कांग्रेस पार्टी की आलोचना हो रही है तो फिर आलोचना आप लोगों की पार्टी की भी होगी। और सवाल आप लोगों से ये है कि ठीक है, राहुल यादव जी जिस तरह से यहाँ पर उस चीज का समर्थन कर रहे हैं कि एआई समिट हो, प्लेटफॉर्म नहीं था प्रदर्शन करने के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, क्या वो प्लेटफॉर्म सही था इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए? ऋतु जी, भारत बस ग्रामीण परंपराओं से और देश पूरा ग्रामीण स्तर पर बना हुआ है। हमारे यहाँ की परंपरा, ये भाषा है। यदि हम अंग्रेजी बोलेंगे तो हमारे देश के नागरिक नहीं समझेंगे। हमें किसी पार्टी के बारे में बोलना है तो हमारी आम बोलचाल की भाषा है। सर माफ कीजिएगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नंगी राजनीति, कांग्रेस पूरी तरह से नंगी हो चुकी है, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया, ये क्या भारत देश की परंपरा है आप लोगों के इतिहास में? नहीं, कांग्रेस पार्टी ने जो नंगापन किया है पूरे देश ने देखा है, उसको क्या दूसरा शब्द देंगे? अगर राहुल जी के पास कोई शब्द हो तो सर देखिए, अगर कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ है तो उसे कहीं ना कहीं अपने शब्दों की, अपने पद की गरिमा का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसका ठेका सिर्फ कांग्रेस पार्टी या विपक्ष ने नहीं लिया है। लौटूंगी मैं आपके पास। राकेश प्रजापति जी, समाजवादी पार्टी का क्या परसेप्शन? जी ऋतु जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है, अपनी बात रखिए। जी देखिए, जिस तरीके से एआई समिट हुआ, उस समिट के बाद मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूं तो ठीक है, लेकिन पूरा देश में जिस तरीके से भाजपा के और एआई गलगोटिया यूनिवर्सिटी के मीम्स बन रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। लगातार मीम्स बन रहे हैं, लगातार किस किस तरीके के बन रहे हैं, ये हम लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। ये एआई समिट जिस तरीके से, जिस मनोदशा से भारतीय जनता पार्टी ने किया था, अच्छी बात है, होने चाहिए, हम इनका समर्थन करते हैं। लेकिन जिस तरीके की नाक कटवाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, जिस तरीके से देश की इज्जत गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, ये क्या तरीका है? आखिर गलगोटिया, अच्छा एक चीज समझ में नहीं आ रही, इतने दिन हो गए, गलगोटिया यूनिवर्सिटी से आज तक किसी भी तरीके का कोई भी वहां से ये नहीं पूछा गया कि आपने ये किया क्यों, उनको कोई नोटिस दिया गया? ये भाजपा के प्रवक्ता बताए बैठे हुए हैं क्या? मैंने तो अभी तक देखा नहीं कि कोई नोटिस उनको दिया गया कि इतनी बेइज्जती आपकी वजह से हुई, पूरे देश की किरकिरी हुई, इस देश की किरकिरी की वजह गलगोटिया, और गलगोटिया को नोटिस क्यों नहीं देना है? मैं तो मांग करता हूं गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी की मान्यता रद्द होनी चाहिए, जिसने पूरे देश को शर्मसार करने का काम किया, पूरे देश में अपमान करने का काम किया। और वही बात कांग्रेस के प्रदर्शन की, आज कांग्रेस के प्रदर्शन याद आ रहे हैं भाजपा को।
उस भाजपा को जो 2 रुपए डीजल सर एक तो बीच में मत बोलिए, पहले जिसकी बारी है उसको उनकी बात कंप्लीट हो जाए, उसके बाद अपनी बात रखिएगा। बताइए, आप बताइए, 2 रुपए पेट्रोल पर बढ़ जाते थे, 2 रुपए सीएनजी पर बढ़ जाते थे, 2 रुपए सिलेंडर पर बढ़ जाते थे, तो इनके नेता और वो सुषमा स्वराज जी, प्रमोद महाजन जी, अरुण जेटली जी, ना जान अटल बिहारी लाल कृष्ण आडवाणी जी, बताइए प्रधानमंत्री को क्या क्या नहीं कहते थे। आज सही ठीक है, विरोध का प्रदर्शन का एक तरीका होता है और ये हमें संविधान देता है कि विरोध होना चाहिए। अब उसका विरोध करने का तरीका कांग्रेस का क्या है, मैं उस पर नहीं जाता हूँ, लेकिन सर जाना तो पड़ेगा। सुनिए राकेश जी, डॉक्टर राकेश जी, जाना तो पड़ेगा। आप भले ही जाए ना जाए, लेकिन सवाल यही पूछा जा रहा है आप लोगों से भी कि समाजवादी पार्टी का परसेप्शन इस मसले पर क्या है। आपने अपनी बात रखी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना हो रही है, केंद्र सरकार की आलोचना हो रही है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी की आलोचना हो रही है, जिसका जिक्र श्याम सलोनी जी कर रहे हैं कि मान्यता रद्द हो चुकी है। लेकिन अब सवाल मेरा यह भी है कि भाई कांग्रेस के प्रोटेस्ट को आप कैसे देख रहे हैं? क्या वो सही प्लेटफॉर्म था समाजवादी पार्टी की नजर में? देखिए, मैं पहले कह रहा हूँ, प्रोटेस्ट के अपने अपने तरीके हो सकते हैं, ठीक है ना। प्रोटेस्ट का तरीका अपना हो सकता है, ये कांग्रेस के लोग बताएंगे कि इन्होंने इस तरीके से प्रोटेस्ट नहीं, तो कांग्रेस तो बता रही है, समाजवादी पार्टी क्या सोच रही है? सवाल मैं आप ही से तो पूछ रही हूँ ना सर। विपक्ष में आप भी हैं उत्तर प्रदेश में, 2027 विधानसभा चुनाव के लिए आप लोग अभी समर्थन मांगेंगे, एकजुट हो जाएंगे। डॉक्टर राकेश जी, आवाज पहुंच रही है सर? आवाज पहुंच रही है? मैं ना दाएं जा रही हूँ ना बाएं जा रही हूँ। मेरा सीधा सा सवाल है कि क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के इस प्रोटेस्ट का समर्थन करती है या नहीं? उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊँ। ऋतु जी, जिस तरीके से प्रमोद महाजन, अरुण जेटली, सुनिए डॉक्टर राकेश प्रजापति जी, यही बात मैंने कांग्रेस को कही थी। श्याम सलोनी जी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी मैंने यही कहा था कि डिबेट के मुद्दे से नहीं भटकना है। मैं इनडायरेक्ट वे में अब ये मानकर चल रही हूँ कि समाजवादी पार्टी का पूरा सपोर्ट है, भले ही वो मीडिया के सामने आकर ये करार नहीं कर रही है कि वो प्लेटफॉर्म गलत था। ऐसे में रोहित अग्रवाल जी आपके पास आते हुए, क्या आपकी नजर में इस प्रोटेस्ट को लोकतांत्रिक अधिकार मानते हैं या कोई राजनीतिक नाटक है जो एआई समिट के दौरान हुआ? देखिए, लोकतंत्र के अंदर चोरी से कोई प्रोटेस्ट नहीं होता है। लोकतंत्र के अंदर परमिशन ली जाती है। लोकतंत्र के अंदर जब आपको प्रोटेस्ट करना है तो उसके लिए आप सूचना देते हैं। लोकतंत्र के अंदर अगर आपको प्रोटेस्ट करना है तो उसके लिए स्थान होते हैं। जैसे दिल्ली के अंदर जंतर मंतर है, लखनऊ के अंदर यहाँ पे इको गार्डन है। तो लोकतंत्र के अंदर जब आप चोरी से कुछ करते हैं तो वो आपकी मंशा को पहले ही संदिग्ध कर देता है। दूसरी बात ये है, देश विपक्ष वालों का भी तो है ना, खाली हमारा तो है नहीं ये देश कि हम सत्ता में है तो ये देश हमारा है। भाई आप देश से ऊपर थोड़ी ना हो जाएंगे। अगर देश के युवाओं की प्रतिभा को वहां पे प्रदर्शित किया जा रहा है और विदेशों से इन्वेस्टर आए हैं वहां पे और उनको ये दिखाया जा रहा है कि हमारा देश कितना सुरक्षित है, आइए हमारे देश में इन्वेस्ट करिए, और इस तरीके का नग्न प्रदर्शन आप करते हैं, तो आपको क्या लगता है वो इन्वेस्टर आपके देश में आके इन्वेस्ट करेगा? तो आप किसका नुकसान कर रहे हैं? आप अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। ये सरकार का नुकसान नहीं किया है इन्होंने, ये देश की छवि का नुकसान किया है, देश के युवाओं का नुकसान किया है। आप ये बताइए, वहां पे जनता ने कूट दिया ना इनको? जनता नहीं कूटा ना, वहां पे पुलिस तो बाद में पहुंची। उससे पहले वहां पे जो युवा थे जिनकी प्रतिभा को वहां प्रदर्शित किया जा रहा था, उन्होंने ही कांग्रेसियों को कूट दिया। क्यों भागे फिर ये? लंगोट छोड़ के क्यों भागे वहां पे? इसीलिए तो भागे ना ये, क्योंकि कुछ गलत काम कर रहे थे। अगर ये यही सूचना देके, परमिशन लेके, लोकतंत्र के अंदर हम भी विपक्ष में रहे हैं लंबे समय तक, आप तो 70 साल तक सत्ता के अंदर रहे हैं, हमने भी प्रदर्शन किए हैं। उसकी एक प्रदर्शन करने की एक नियमावली है, एक जिम्मेदारी है, एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका है। आपका काम ये थोड़ी ना है कि खाली सत्ता की भूख इतनी आपकी बढ़ जाए कि आप किसी भी स्तर पे उतर के देश का नुकसान करना शुरू कर दें। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब भी आप अगर लोकतंत्र के अंदर आवाज उठा रहे हैं तो जनता की आवाज उठा रहे हैं। जनता के नुकसान के लिए आप आवाज नहीं उठा सकते हैं, युवाओं के नुकसान के लिए आप आवाज नहीं उठा सकते हैं, आप देश के नुकसान के लिए आवाज नहीं उठा सकते। क्या छवि गई वहां पे? कांग्रेस नग्न हो गई वहां पे, तो वहां पे क्या छवि गई? आप बताइए, खराब हुई कि नहीं? इंटरनेशनल मीडिया जहां पे बैठा हो और वहां पे कांग्रेस दंगी हो गई, और फिर हुआ क्या रिजल्ट? जनता ने इनको कूट दिया, जनता ने इनको जवाब दे दिया। तो आपको स्थिति समझनी पड़ेगी ना। आप 70 साल तक अगर देश की तासीर नहीं समझ पाए हैं तो आपको तो पार्टी कहना ही मुझे लगता है अपराध है। आज अगर कांग्रेस ये नहीं समझ पा रही है कि देश के हित में क्या है और देश के विपक्ष में क्या है, तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं राजनीति की अपनी पुनः विचार करना चाहिए कि हमें राजनीतिक जो इनकी कार्यशैली है वो कैसी होनी चाहिए। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये कहीं ना कहीं हमारे देश के युवाओं का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई संभव नहीं है।
आप मुझे बताइए ना ऋतु जी, अगर आप कहीं पे इन्वेस्ट करने जा रही हैं और वहां पे उनके देश का विपक्ष का इस तरीके का नग्न प्रदर्शन करेगा, तो आपको क्या लगेगा कि जब हम यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, हम यहाँ पे फैक्ट्री लगाने आएंगे, तब भी ये देश का विपक्ष इस तरीके का नग्न प्रदर्शन करेगा? आप टीवी चैनल पे आप उनका वीडियो चला रही हैं, आप देखिए वहां पे जनता ने कूटा है इनको, जनता ने, वहां पे एक सफाई कर्मचारी ने खींच के लात मारी है इनके कार्यकर्ता को। आप सोचिए उस सफाई कर्मचारी का दर्द समझिए कि वो सफाई कर्मचारी वहां पे कमाने के लिए गया है, उसको भी देश के प्रति प्रेम है, ठीक है। परंतु इन कांग्रेसियों को इतनी शर्म नहीं आई कि इन्होंने नग्न होके देश की तस्वीर को खराब करने का इन्होंने काम किया है। जो हम एक कहते हैं, देखिए विपक्ष की भूमिका ये कभी नहीं होती है कि आप देश की छवि को खराब करिए, विपक्ष की भूमिका ये होती है, लेकिन सकारात्मक विपक्ष का ये भी तो कहना है ना कि जब वो मुद्दे उठाते हैं, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हैं, तब कौन सा एनडीए सुन लेती है, केंद्र सरकार सुन लेती है, उस पर संज्ञान लेती है, या फिर केंद्र सरकार की तरफ से एक बार आकर ये कहा जाता है चलिए ठीक है आपकी तरफ से मुद्दा उठाया गया, अब हम एक साथ बैठकर बातचीत करते हैं। ऐसी तस्वीर भी तो नहीं देखने को मिल पाती ना सर हमारे लोकतांत्रिक देश में। ऋतु जी, कोई भी प्रदर्शन अगर होता है तो उसका एक ज्ञापन होता है, जो ज्ञापन जिसको संबोधित वो करते हैं। ठीक है, सीधे तौर पर आरएलडी का ये कहना है कि इसकी अनुमति पहले कांग्रेस पार्टी को लेनी चाहिए थी, तब प्रदर्शन करना चाहिए था। राहुल यादव जी अपनी बात रखिए। ठीक है सर। देखिए नेता विपक्ष को जिस तरीके से संसद में नहीं बोलने दिया जाता, तो क्या हमारे पास प्रदर्शन का भी अधिकार नहीं? हम प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? जिस तरीके से लोगों की आवाजें दबाई जा रही है, आज मीडिया के क्या हालात हो गए आप भी देख रहे होंगे। देखिए देश की बेइज्जती अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसने करी? प्रधानमंत्री मोदी दूसरे मुल्क की धरती पर जाकर कहते हैं कि मैं कहां पैदा हो गया, मुझे शर्म आती है। और अभी ज्ञान दे रहे थे चवन्नी पार्टी के प्रवक्ता, जो खुद ये कहते थे कि हम चवन्नी थोड़ी, हम जो पलट जाएंगे। अरे ये अबोध बालक के प्रवक्ता, ये दो कौड़ी की पार्टी के प्रवक्ता, जिस तरीके से मैं नहीं कह रहा, ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे शब्द चवन्नी जैसे शब्द मेरे नहीं है, मैंने तो आप ही के नेता का बयान बताया। ये मंद बुद्धि के प्रवक्ता, जिसको देखिए आपके पास कोई मुद्दा तो है नहीं सरकार की गुलामी के अलावा, ठीक है अब चवन्नी हो तो हो, देश के सामने आपने साबित कर दिया। बुद्धि के प्रवक्ता हमें देखिए बताएंगे देश का अपमान तब होता है ऋतु जी, तकनीकी सम्मेलन में डिजिटल भुगतान ठप हो जाए, एआई इवेंट में लैपटॉप लाने पर भी लोग हट जाए, हजारों स्टार्टअप्स और व्यवस्थित समाज का अवसर नहीं मिले। एआई गवर्नेंस, डेटा लोकलाइजेशन और स्वदेशी चिप निर्माण जैसे गंभीर मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं हो। भारत हर साल लगभग 10 लाख ग्रेजुएट्स तैयार करता है। भारत के ठीक है रोहित अग्रवाल जी, बार बार मेरे को इंटरप्ट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि मैं हर पैनलिस्ट को एक एक करके टोकू बच्चों की तरह कि भाई चुप हो जाइए, शांत हो जाइए, डिबेट की गरिमा बना के रखिए, एक बार रख ले। अभी उनकी बारी है, राहुल यादव की बारी है, तो राहुल यादव को सुन लेते हैं। बिना कपड़े के बैठने का, और एक दो शब्दों की गरिमा को बना के रखिए, क्योंकि यही सवाल बीजेपी से पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री के पद पर नरेंद्र मोदी है, तो उनके लिए भी शब्दों का इस्तेमाल करना सही नहीं है, तो कम से कम शब्दों की गरिमा को बनाए रखना चाहिए। रोहित अग्रवाल टीम में जो नंगे हुए हैं उनके साथ हो आप, चवन्नी पार्टी वाले, राहुल गांधी का ये भी साबित कर दिया आपने। देखिए भारत जो है, भारत हर साल लगभग 10 लाख इंजीनियर ग्रेजुएट्स तैयार करता है। भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा डेटा मार्केट है। अगर मंच ही अव्यवस्थित होगा तो क्या संदेश जाएगा विश्व पटल पर? देश की छवि सवाल पूछने से नहीं, वो प्रबंधन से खड़ा होती है देश की छवि। ठीक है, फिलहाल राहुल यादव जी का, रोहित अग्रवाल जी का म्यूट ऑडियो म्यूट कर दीजिएगा। और सवाल आपसे श्याम सलोनी जी ये कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि देश की छवि को आप लोग खुद धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, देश को शर्मसार करने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं, चाहे पॉल्यूशन का मैटर हो या फिर ट्रैफिक का मैटर हो या तमाम ऐसे मुद्दे हो जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बात रखनी चाहिए, लेकिन उस मुद्दे पर चर्चा नहीं होती है। तो शुरुआत तो आप लोग करें, आपको देख देख के बाकी पार्टी अब सड़कों पर उतर रही है और एआई प्लेटफॉर्म के मंच पर उतर रही है। ऋतु जी, राहुल यादव जी ने कहा, तमाम हमारे उन नेताओं के नाम लिए जो आज इस दुनिया में नहीं है, कि विरोध करते थे। ठीक है, विरोध करने का अधिकार हमने पहले भी बोला था, लेकिन आप बताइए यदि आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई बढ़ा रही है, भारतीय जनता पार्टी अराजकता फैला रही है, आपको विरोध करने की शक्ति नहीं है क्या? आपके साथ भी जनता है कि नहीं है? तो ये क्योंकि ये केवल बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलने का इनको ठेका है, झूठ बोलने की मशीन है ये लोग। अभी इन्होंने जो आंदोलन किया, इसको एक बड़ा रूप दिया इन्होंने विद्रोह का, ये देश के हित में बोल रहे हैं। जब आपकी एक गाड़ी बरामद होती है, कोई इनका एक कार्यकर्ता है जो आरोपी है इस समय हरिकृष्ण, उसकी गाड़ी में वाकायदा टी शर्ट और पोस्टर से सब बरामद होते हैं, यानी पहले से प्लानिंग है कांग्रेस पार्टी की, इनको मालूम है। जब आप पहले से प्लानिंग कर रहे हैं तो आप
सूचना भी दे सकते हो, सूचना देकर के आप अधिकारियों को संबोधित करिए कि हम इसका विरोध करना चाहते हैं। ठीक है, सुनियोजित तरीके से कांग्रेस पार्टी ने पूरा प्लान किया था, ये आरोप आप लोगों की तरफ से है। अब ऐसे में 30 सेकंड में राकेश प्रजापति जी अपनी बात कंप्लीट कीजिए। आप प्रधानमंत्री जी की भाषा पर बोलते हैं, आप किसी को चवन्ने वाला। ठीक है, राकेश प्रजापति। ऋतु जी बात यह है कि आप सब बातें करी थी, आप बताइए प्रधानमंत्री सीईओ ने बयान दिया है डारियो अमाडी ने कि मेरा हाथ ऊपर उठाया गया और मेरा हाथ ऊपर उठा करके जबरदस्ती उठाया गया। बाकी आपने भी वो वीडियो देखी होगी कि कोई सीईओ हाथ नहीं उठाना चाह रहा था, सबने एक दूसरे के बहाने से हाथ उठाना शुरू कर दिया। अरे कोई ये रैली हो रही थी, ये एआई सबमिट हो रहा था, एआई से टेक्नोलॉजी से जुड़ी बातें होनी चाहिए थी, हाथ उठा करके किस तरीके से। दूसरा ये अभी मुझे लगता है रोहित अग्रवाल जी को चवन्नी पर नाराज नहीं होना चाहिए। भाई खुद स्टेटमेंट उनके नेता का है कि चवन्नी नहीं हूं मैं, लुढ़क जाऊंगा। और रोहित अग्रवाल जी भूल गए उनकी पुलिस ने कैसे आपके नेता को विरोध प्रदर्शन करने पर लाठियां भाजी थी। याद नहीं याद है जयंत चौधरी को किस तरीके से लाठियां भाजने का काम किया था। और बिल्कुल बात ये ठीक है परमिशन ले लेते, अरे परमिशन किसान बिल वालों को 1 साल तक नहीं सुना इस सरकार ने, गूंगी वही सरकार ने। सीए एनआरसी वालों को 3-4 महीने तक नहीं सुना। ठीक है। एआई समिट के दौरान जो हुआ, समाजवादी पार्टी इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रही है। अब इस पूरे मामले पर किस तरह से सियासत होती है वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में रही देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।